हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि बिजनेस, कॉमर्स एंड ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, कॉमर्स एंड ट्रेड। बिजनेस, तो बिजनेस क्या होता है? ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है कुछ एक्टिविटीज में, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जिसमें या तो प्रोडक्शन होता है या फिर ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है। सिंपल। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो भी बिजनेस प्रोड्यूस किया है, जो भी बिजनेस ने मैन्युफैक्चर किया हुआ है, उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, याद रखिए कि कॉमर्स जो होता है बेसिकली वो बिजनेस पे डिपेंडेंट होता है। अगर बिजनेस नहीं है तो कॉमर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। एंड देन वो उसी तरह से ट्रेड का भी होता है। तो कॉमर्स में क्या हो गया कि इसमें जो भी बिजनेस ने प्रोड्यूस किया हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कॉमर्स करता है। ट्रेड में इसमें दो पार्टी के बीच में बाई एंड सेल की एक्टिविटी होती है। तो ये भी बाई एंड सेल कहाँ से करेगा? ऑफकोर्स जब बिजनेस रहेगा तभी करेगा। ओके, तो ये डिपेंडेंट होता है। ट्रेड जो होता है वो डिपेंडेंट होता है आपका बिजनेस एंड कॉमर्स पे। ओके, नाउ कमिंग बैक टू बिजनेस। तो बिजनेस में फिर क्या होता है कि दे रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की मीनिंग क्या होती है? तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि द कैपिटल विच रिक्वायर्स टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। कंपनी में डे टू डे एक्सपेंसेस होता है, मंथली एक्सपेंस होता है, ईयरली एक्सपेंस होता है, कई सारे एक्सपेंस होते हैं। तो डे टू डे एक्सपेंस को जो भी कैपिटल रिक्वायर होता है मीट करने के लिए, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल जैसे कि उसमें मशीनरी, प्लांट, बड़े बड़े जितने भी रिसोर्सेस होते हैं उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो हम लोग कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो अब ये कैपिटल कॉमर्स में कितना जरूरी है? तो लो फिक्स्ड कैपिटल एंड मोर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। कॉमर्स में क्या होता है कि इसमें आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो इसमें मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप जब प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो कोई चीजें तो आपको किसी भी तरह का लैंड या फिर बड़ा बिल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है लेकिन वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग ट्रेड से डील करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी से डील करते हैं, तो इनको ज्यादा डे टू डे एक्सपेंसेस इनकर होता है। तो उसको कवर करने के लिए इनको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ट्रेड में क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल इज लेस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा। इसमें फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड देन बिजनेस पे फिर से हम वापस आते हैं। तो बिजनेस में क्या होता है कि दैट इंक्लूड्स कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। एक बिजनेस जो होता है बड़ा चीज होता है। बिजनेस कभी भी क्या होते हैं, इसमें अगर बिजनेस चल रहा है तभी इसमें कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट आता है। बिजनेस एक बड़ा चीज होता है। ओके, अब देखो आप इसमें क्या हो रहा है कि कॉमर्स एंड ट्रेड क्या है, डिपेंडेंट है बिजनेस पे। अब कॉमर्स की अगर बात करें तो दैट इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी कि ट्रेड क्या हो गया कि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है कि जो उसको सपोर्ट करते हैं, ट्रेड को जो सपोर्ट करते हैं। इसको हम डिटेल में जानेंगे अपने आने वाले वीडियोस में कि ये इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है। इसको हम एक डिटेल में इसको कवर करेंगे और समझेंगे। ओके, फिर ट्रेड की अगर बात करें तो दैट इंक्लूड्स फॉरेन एंड होम ट्रेड, यानी कि कोई भी जब बाई एंड सेल की एक्टिविटी होती है तो वो या तो आप होम कंट्री में करते हो, यानी कि या तो हम इंडिया में करें, या फिर हो सकता है हम बाई एंड सेल अपना ओवरसीज भी कर सकते हैं, या जो कि हम कहते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, या इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वो सब ट्रेड में आता है। और बिजनेस में क्या होता है कि रिस्क सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हुआ है, आपके पास कई सारे आपने कई जगह से बोरोइंग्स लिए हुए हैं कैपिटल के लिए, आपके पास कई सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यानी कि आपका बिजनेस पूरा एक्सपेंड हुआ, मार्केट आपका बड़ा है। तो जितना ही बड़ा बिजनेस उतना ही बड़ा पैसा, उतना ही बड़ा रिस्क। ओके, कॉमर्स में कम रिस्क होता है क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी कर रहे हो, तो इसमें कॉमर्स में रिस्क कम होता है। ट्रेड में लीस्ट रिस्क होता है क्योंकि बाई एंड सेल आप कर रहे हो। इसमें आपका किसी भी तरह का फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत नहीं है, कैपिटल ज्यादा इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो जहां पे पैसे की मेन तो होता है पैसा, बिजनेस में मेन होता है पैसा। कॉमर्स, ट्रेड ये सब पार्ट ऑफ बिजनेस है, तो सभी में पैसे की बात करते हैं। तो पैसे ही जहां पर ज्यादा लगते हैं वहां रिस्क ज्यादा होता है। तो बिजनेस में पैसे ज्यादा लगते हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा है। कॉमर्स में उससे थोड़ा कम लगता है तो उसमें भी रिस्क जो होता है वो भी थोड़ा कम होता है। ट्रेड में सबसे ज्यादा कम पैसे लगते हैं तो उसमें क्या होता है, रिस्क भी सबसे कम लगता है। फिर बिजनेस में देखा जाए तो ट्रेड एंड कॉमर्स डिपेंड्स ऑन बिजनेस, जैसा कि मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले ही कि कॉमर्स और ट्रेड जो होता है वो बिजनेस पे डिपेंडेंट है।
और कॉमर्स में क्या होता है कि वो डिपेंडेंट होता है ट्रेड पे, यानी कि अगर ट्रेड नहीं होगा तो कॉमर्स का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है, उसके बिना ये फंक्शन ही नहीं करेगा। ट्रेड के बिना कॉमर्स फंक्शन नहीं करेगा, यानी कि कॉमर्स क्या करता है बेसिकली, वो बिजनेस उठा करके ट्रेड वालों को देता है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी तो वही हो गई ना, कि कॉमर्स वाला क्या करेगा कि अपना जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है बिजनेस, उसको उठाया और उसको ट्रेड वालों को दे दिया, जो कि बाय एंड सेल में डील करते हैं। तो कॉमर्स का एग्जिस्टेंस कहाँ से है? कॉमर्स का एग्जिस्टेंस है ट्रेड से। अगर ट्रेड वाले नहीं रहेंगे तो कॉमर्स का कोई मतलब ही नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट किसको करेगा? ओके, तो विदाउट ट्रेड दे कैन नॉट फंक्शन। ट्रेड की बात करें तो विदाउट ट्रेड एंड कॉमर्स द इंडस्ट्री कैन नॉट बी जस्टिफाइड। ट्रेड जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्रेड ऐसा चीज होता है जो बाय एंड सेल में डील करता है। वो जितने भी बिजनेस से प्रोड्यूस हुआ है आइटम, वो कॉमर्स वाला डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ट्रेड जो होता है उसको सेल करता है। तो बिजनेस का तो मेन मोटिव यही होता है ना कि उसका सेल इंक्रीज हो। तो ट्रेड क्या करता है? ट्रेड ही उसको सेल करता है। तो ट्रेड के बिना बिजनेस जस्टिफाई नहीं हो सकता, और कॉमर्स तो ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वो क्या करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्ट को ट्रेड वालों के पास। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। आई होप कि आपको बिजनेस, कॉमर्स एंड ट्रेड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। बट अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप जरूर बताएं। हम लोग बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स प्लस इंडस्ट्री के बारे में और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में, और वो भी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी बिजनेस स्टडी पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।